गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर मेरे को मिलता है और सेकेंड ईयर मेरे पास नहीं रहता है, पर तो भी चूँकि ऑनलाइन वाला टाइम है तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन और राजनीति, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है जिसमें आपको ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और स्विट्ज़रलैंड पढ़ना है, इसके कुछ टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। कुछ बच्चों ने तो बहुत पहले ही मुझसे एक कोर्स ले लिया था, उनको कोर्स मालूम है। जिनको मालूम नहीं है थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 5 यूनिट हैं। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व समस्याएं, इसी में अध्ययन का उपागम, डेविड ईस्टन एंड आमन एंड पावेल, और इन चारों देशों के संविधान की विशेषताएं। पेपर टफ है। जब मैं सेकेंड ईयर पढ़ाता था तो अक्सर मैं क्लास के शुरू में कहता था कि वेलकम टू हेल। सो याद है वो लाइन, इसलिए हेल कहता था कि बहुत पढ़ना। फर्स्ट ईयर जैसे थोड़ा सा इजी था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं, स्कूलों में कुछ ना कुछ पढ़ाई दिया जाता है। और ये विश्व के 4 अलग अलग प्रकार की जो प्रणालियाँ हैं, इसका हम अध्ययन यहाँ करते हैं। अब आपको प्रणालियाँ समझ में आ रहा होगा कि हम हैं संसदीय प्रणाली वाला देश। संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के डिफरेंस को हमने पढ़ाया भी था, है ना। ये संसदीय प्रणाली हमारी है ब्रिटेन की, और अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका की है। कार्यकाल की सुनिश्चितता, टेन्योर फिक्स्ड, अमेरिका में होता है। हमारे यहाँ टेन्योर फिक्स्ड नहीं है। आप प्रधानमंत्री बन गए, बहुमत चला गया, आपकी सरकार चली जाएगी। दूसरा था कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध। ये मैंने शायद कई बार आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था। और यहाँ पे संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है। अध्यक्षीय प्रणाली में व्यवस्थापिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, है ना। एक और विशेषता, संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। अध्यक्षीय प्रणाली में सिर्फ एक कार्यपालिका होती है, मुख्य कार्यपालिका होती है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी फ़िलहाल बाइडन, अब अगले राष्ट्रपति होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत में आपको मालूम है रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका है। जब जो कॉन्स्टिट्यूशन को डीप से पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि वो सिर्फ एक चेहरा है। असली सारी सरकार जो है वो चलती है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के दिशा निर्देशों पे। तो ब्रिटेन, अमेरिका, ये दोनों, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, अमेरिका अध्यक्षीय प्रणाली। इंडिया को भूलना है, और इंडिया ब्रिटेन में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। इंडिया ब्रिटेन का आपने जो हिस्ट्री पढ़ा भी हुआ है कि हमारे देशों में ब्रिटिश लोगों का आगमन होता है इन द टाइम ऑफ जहांगीर, और फिर कैसे धीरे 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 करते करते वो देश को कैप्चर करते हैं। प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर, और कुछ वर्षों के भीतर वो भारत के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। 1857, 100 साल के बाद एक रिवोल्ट है ना। उस रिवोल्ट को भी बहुत इस पर डिस्कशन है कि वो रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ, नहीं हुआ। नहीं, वैसे नहीं हुआ सक्सेसफुल। तो क्यों नहीं हुआ, व्हाट आर द रीजंस। हमारी एक प्रॉब्लम है डिवाइड, सोसाइटी में डिवीज़न बहुत सारा, सबके व्यक्तिगत इंटरेस्ट बहुत है। इसी का लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया था, और आज हमारे नेता भी इसी का लाभ उठा रहे हैं। हमारे आपसी डिफरेंसेस, हम अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये रिलीजन, वो रिलीजन, ऐसे जो बटे हुए हैं, इसी का लाभ ही उठाते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटेन एक हो गया, अमेरिका, चाइना, कम्युनिज्म। ये कम्युनिज्म थोड़ा आपको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर की जो 5th यूनिट है कार्ल मार्क्स, और एक बिल्कुल एक अलग प्रणाली है ये। साम्यवाद अलग, लोग, इन्हीं का संघर्ष है। आज भी तब हमने शेयर भी किया कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कैसे, किस तरीके से हम विकास करें। इस आज आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो आपने उसका जरूर कोई मेथड बना के रखा होगा जिसमें आपके 11th 12th में अच्छे नंबर आए होंगे। फर्स्ट ईयर में तो माशाल्लाह सभी के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, भगवान की नहीं, सॉरी, कोरोना की कृपा से, है ना। तो ये मेथड, अब ये जब आप साम्यवाद पढ़ेंगे तो समझेंगे कि साम्यवाद का पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। कार्ल मार्क्स ने जो एक स्वप्न देखा था, वो स्वप्न सही था, गलत था। आज भी इस देश में CPI, CPM,
CPM माले, अगर आपने बिहार के चुनाव को कल परसों देखा होगा तो ये थॉट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, आज भी कम्युनिस्ट सोच रखने वाले इस देश का एक शुरू से एक परसेंटेज रहा है जो कि कम्युनिज्म पर विश्वास करते हैं। जैसे आप या हम बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, जिनको लगता है कि नहीं कांग्रेस ही सही पार्टी है, जिनको बीजेपी ही ठीक है। तो ये कमिटेड वोटर्स होता है। कमिटेड वोटर्स आपको समझ में आना चाहिए। कमिटेड वोटर्स मतलब वो जो बस ठान लेता है कि मैं जीवन भर इसी दल को वोट दूंगा। और जो यूथ होता है, खासतौर से आप लोग की जो एज है, वो थोड़ा अलग सोचते हैं। वो कई बार चेहरा देख के, काम देख के, ये करना भी चाहिए। आप लोग जो यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, एक ज़रूर जहाँ पे उदासीनता आ जाती है हम सबके मन में कि अच्छे चेहरे ही नहीं है, ये बार बार यहीं पे आके बात ही रुक जाती कि सर वोट किसको करें, सब तो ऐसे ही है, कम खराब को वोट करना है। अब कम खराब को ढूंढिए जिसमें कम से कम खराबियाँ। हर दल में समस्याएं हैं, आलोचना कई बार ज़्यादा हो जाती है, क्या करें। कुछ साम्यवाद इस लोकतंत्री भीड़ तंत्र से उसने एक अलग अपनी व्यवस्था बनाई और कहा कि सब इक्वल है, मजदूर और कृषकों की व्यवस्था होगी। और सुनने में बहुत रोचक, मार्क्स जब भी आप पढ़ेंगे तो लगेगा बाप रे बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। पर मार्क्स के अपने दोष हैं। मार्क्स भी असफल हुआ और 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो सोवियत संघ पढ़ते थे, पर अब तो सोवियत संघ कोई देश ही नहीं है, अब तो वो टूट के बन गया रशिया। रशिया हो गया डेमोक्रेसी। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति, वो भी गजब आदमी है पुतिन। अब कौन सा बड़ा देश बचा? चाइना बचा। अब ये चाइना जो है, ये चाइना देखिए कैसा दुनिया को पुरस्कार देके बैठा हुआ है। यही सबसे बढ़िया उदाहरण है रिगार्डिंग कोरोना। आज 1 साल से देखिए कोरोना से हम लोग बच रहे हैं, घबरा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। वुहान से निकला, पर भाई साहब किसी को खबर ही नहीं आपने बताई। इनकी बातों को जानना ही बड़ा मुश्किल काम है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। इसको तो आयरन कर्टन बोलते हैं कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। जो वो बताना चाहता है बता देता है हमको कि हमने इतने सारे बड़े बड़े शहर, हमारी बिल्डिंग है ये। उसका माइनस पॉइंट जो है वहाँ मानव अधिकारों की जो स्थिति है, किसी को आप एमनेस्टी इंटरनेशनल पढ़िए, तिब्बत को समझिए, है ना। तो चाइना अपने में बहुत एक अलग प्रकार का देश, शक्तिशाली है। शक्तिशाली तो है, वो शुरू से शक्तिशाली रहा। और चाइना का अभ्युदय भी होता है 1949 के आसपास। बड़ा लेट में चाइना ऊपर आता है। चाइना को 49 के पहले आप देखेंगे तो एक साधारण सा देश था, गरीबी, भुखमरी, कई सारी समस्याएं थी चाइना में। ऐसा कोई बड़ा, उस समय तो पूरा यूरोप के हाथ में सारी चाबियां थी। पर इसने धीरे धीरे मैन पावर और कम्युनिज्म और माओइज्म, अब माओ जैसे लेनिन था सोवियत यूनियन में, लेनिन एंड स्टालिन, ऐसे यहाँ बन रहा था माओ से तुंग। जो माओवादी अपन कहते हैं ना, ये माओवादी, ये माओ का। तभी जो आपका जो नक्सलवाद भी आप कभी पढ़ेंगे तो नक्सलवाद पर भी इसका प्रभाव, ये जो नक्सलवादी जो विचार है, हमने कई बार इस पर चर्चा क्लास में की हुई है ना। तो ये जो थॉट है, कहीं हम लोग में से अंदर भी कई बड़े लेफ्टिस्ट लोग रहते हैं जो व्यवस्था का विरोध करते, कहते सब ठीक नहीं है। तो कहते भाई ये आदमी लेफ्टिस्ट है, मतलब ये थोड़ा माओवादी है, ये थोड़ा सा नक्सली है, मतलब इसकी विचारधारा उस प्रकार की है। तो ये भी समझना, ब्रॉडर व्यू हर समय रखना है, हर चीज़ को फट से नकार नहीं देना कि बस ये ख़राब है, ये ठीक है। समझ ही, गेट इन डीप। और आप लोग में से कई बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग कि मेरे लिए ये 10 मिनट का लेक्चर भी बोरिंग हो जाएगा। हाँ, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो अगर फटाफट देखना है तो, ठीक है। और फिर एक है स्विट्ज़रलैंड। जब हम बार बार कहते हैं कि दुनिया में स्वर्ग कहाँ है, भारत की, जैसे मैंने कई बार आपसे शेयर किया कि मैं जब रात में भी 9, 9:30 यूट्यूब देखूंगा तो बोर लगता है, फिर पाकिस्तान देखना शुरू कर देता हूँ। मतलब वो उसकी स्थिति तो और बदतर है, अपन ठीक है। तो कभी सोचिए अच्छे देश कौन से, अच्छा अभी अच्छा विकसित, ये शब्द समझना बड़ा तो स्विट्ज़रलैंड मैंने कई बार पढ़ा है आप लोगों को। न्यूजीलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, डेनमार्क हुआ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हुआ। आबादी कम है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, शिक्षा बहुत अच्छी है, प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो अपने आप सब चीज़ें लाइन पे आना शुरू हो जाएगी। आप जिस उम्र में भी आप लोग जो एजुकेटेड फैमिली में हैं, जिनको माता पिता ने सही शिक्षा दी हुई है, वो अभी तक आप लोग बिल्कुल मैच्योर है, आप सब चीज़ समझ रहे हैं। पर जो शिक्षित परिवारों में नहीं है वो अभी भी कई जगह छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, तर्क की जगह कुतर्क करना शुरू कर देते हैं, है ना।
तो स्विट्ज़रलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक नया शब्द। तो पहली यूनिट में अपन को सबकी विशेषताएं पढ़नी है। मैं सबकी 10-10 विशेषताएं मिनिमम बता दूंगा, यहाँ से अपन शुरुआत कर देंगे, है ना। और लास्ट यूनिट जो है उसमें पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, इजी टॉपिक है प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह और राजनीतिक प्रक्रिया में नारी की भूमिका, है ना। तो ये 5th यूनिट है। तो शुरू करते हैं, पढ़ते जाइए। और जो भी कहीं डाउट लगता है, जिनको पढ़ने की इच्छा हो, मेरे नंबर तो सभी लोग के पास हैं, आप लोग के पास, पर्सनल में मैसेज डालिए। और कुछ कमी हो रही हो बताइए कि सर आप यहाँ पे ठीक से पढ़ा दीजिए, है ना। गूगल मीट पे अगर भी कोशिश करेंगे, पर मुझको उससे मेथड से ये मेथड ज़्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, गुड नाइट। अपने व्यूज़ बताइएगा मुझको। थैंक यू।